हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 9 साइंस मॉडल पेपर। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये नमूना प्रश्न पत्र 1 है, माध्यमिक परीक्षा 2021 कक्षा 9 विज्ञान सैंपल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 क्लास 9 साइंस। और अब की बार आपके जो साइंस विषय का पूर्णांक रहेगा वो रहेगा 80 अंक और आपके पास जो समय है वो है 2 घंटे और 45 मिनट। तो आ चुका है आपके सबसे पहले खंड ए सेक्शन ए। तो पहला क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उसके अंदर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि दूध में से क्रीम को पृथक करने की विधि कौन सी है। यहाँ पर आपको 4 विधियाँ दे रखी है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी विधि ऐसी है जिसमें से हम दूध में से क्रीम को पृथक करते हैं। और यहाँ पर यह आपको इंग्लिश में भी दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है कि नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में से नमक को हम कैसे पृथक करेंगे, आपको बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोल संकल्पना के अनुसार पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर भी आपको आना चाहिए। मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी होगा 6.022 × 10⁻23। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में आपको परमाणुओं की संख्या बतानी है। इंग्लिश में भी दे रखा है आपको, अगर हिंदी में समझ में नहीं आता है। इसके बाद आपकी क्वेश्चन नंबर 5 है कि अणु में नाभिक की खोज किसने की। आपको बताना है कि जो हमारा नाभिक है उसकी खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पृथ्वी के संदर्भ में मुक्त पतन में वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर में मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है कि निर्दालु रोग के रोगजनक का क्या नाम है। इसके बाद आपकी क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है कि ओजोन परत के क्षरण नहीं होगा, यहाँ पे क्षय के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक का नाम आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि शहद किस जीव से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों लैंग्वेज के अंदर ये क्वेश्चंस है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि विलयन की परिभाषा लिखे, मतलब आपको सॉल्यूशन को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मोलर मास, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि परमाणु के बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ये तो सिंपल है, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि असंतुलित बल से आप क्या समझते हैं। आपने 2 बल पढ़े होंगे, एक तो होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। तो आपको बताना है कि असंतुलित बल क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने दिया। इनको तो सभी जानते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो हमारे किसने दिया, आइजैक न्यूटन ने। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि पीतल है वो मिश्र धातु किन किन धातुओं का मिश्रण है। आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भरना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, क्या कहते हैं, सेल यानी कि कोशिका कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश कृषि डैश 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 पर आधारित है, किस पर आधारित है आपको लिखना है। फिर आपके आ चुका है खंड ब सेक्शन बी। तो उसके अंदर 12वां क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, आपको उदाहरण देना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित यौगिकों के आपको रासायनिक सूत्र लिखने हैं। एक है हाइड्रोजन क्लोराइड, एक है कैल्शियम ऑक्साइड। और में एक क्वेश्चन है कि 52 ग्राम हीलियम में आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है कि परमाणु तथा अणु में आपको अंतर स्पष्ट करना है। 15वां क्वेश्चन है कि संतुलित तथा असंतुलित बल में अंतर बताइए। 16वां क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। और इसी के अथवा में क्वेश्चन दे रखा है कि अगर किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार है वो 60 kg है तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी वस्तु की गति की अवस्था में हम किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 संक्रामक रोग किसे कहते हैं।
उदाहरण दीजिए। अथवा में एक और क्वेश्चन है कि असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जैव रासायनिक चक्रण से आप क्या समझते हैं, आपको पूरा का पूरा इसको डिटेल से एक्सप्लेन करना है। फिर आ चुका है आपके खंड स यानी कि सेक्शन सी। तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक समान गति और असमान गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है कि वस्तु की प्रारंभिक चाल 4 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम चाल 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो आपको वस्तु की औसत चाल बतानी है। क्वेश्चन नंबर 21 है जिसके अंदर आपको 2 स्थितियां दे रखी है, तो दोनों स्थितियों में वस्तु पर किया गया कार्य समान है, आपको कारण बताना है, देख सकते हो। फिर अथवा में एक और क्वेश्चन है कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, आपको ज्ञात करनी है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव को कारण से समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओजोन परत क्या है, इसका क्या महत्व है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि खाद्य एवं उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है कि फसल कितने प्रकार की होती है, आपको उदाहरण से समझाना है। इसके बाद आपके आ चुका है खंड द यानी कि सेक्शन सी। तो के अंदर 24वां क्वेश्चन है कि थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है कि नील्स बोर के परमाणु प्रतिरूप का सचित्र वर्णन कीजिए। 25वां क्वेश्चन है कि रोग संक्रमण के सामान्य तरीकों का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सही मिलान कीजिए, यानी कि आपको इनकी सही जोड़ियां बनानी है। इसके बाद आपके आ चुका है खंड ये यानी कि सेक्शन ई। तो सेक्शन ई के अंदर आपको क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित कोशिकांगों पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गाल्जिकाई। अथवा में क्वेश्चन है कि पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करना है। और एक अथवा में क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, आपको उदाहरण से ही समझाना है। अथवा में क्वेश्चन है कि कार्य तथा गतिज ऊर्जा में संबंध की समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। और अथवा में क्वेश्चन है कि धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नाइट्रोजन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जलीय चक्र को सचित्र समझाइए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। और ऑक्सीजन चक्र का सचित्र वर्णन करें, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यह आपका मॉडल पेपर था। यह मॉडल पेपर वर्ष 2021 का था। हो सकता है कि अब की बार भी आपके एसआई पेपर आए और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें।